दिमाग में कि क्रिप्टो करेंसी में जाने की जरूरत क्यों है। आखिर क्रिप्टो फील्ड में जाना क्यों है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ऊपर का आप स्लाइड देख पाएंगे, शायद मेरी बात को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ज्यादा मैं समझता नहीं हूँ इस चीजों में, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं इसको। देखिए फर्स्ट स्लाइड है, इसको अगर मैं ऐसे किया जाए, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, जो है उसको चलने दो। हम लोग सर मोबाइल को यस, दीजिए, मोबाइल को घुमा दीजिए, रोटेट कर मोबाइल दीजिए को, गुरुजी। हाँ ऑटो 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 रोटेट पे करके फिर घुमाना पड़ेगा ना। हाँ, रोटेट पे घुमा दीजिए तो ये सिंगल है। या ये बहुत बढ़िया जबरदस्त। गुरुजी। हाँ तो हम तो ऐसे ही सीख लेते हैं, भाई लोग बताते जाते हैं, हम करते जाते हैं, और ऐसे ही V3 हो गए, ऐसे ही V6 भी हो जाएंगे। बताने वाले बहुत है, अपने को काम तो करो भाई, शुरुआत करो बस। चलिए सर शुरू करते हैं। ये हमारे पास में कुछ डाटा है दोस्तों, लास्ट 20 ईयर्स के जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे है। देखो हर आदमी अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। कभी कोई पोस्ट ऑफिस में करता है, कोई बैंक में करता है, कोई गोल्ड सिल्वर में करता है, कोई शेयर मार्केट में, कोई म्यूचुअल फंड में, राइट। तो ये हमारे पास गोल्ड का ये कुछ चीजों का रिटर्न है कि ये 20 सालों में गोल्ड में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिटर्न आया है वो 15x का आया है ना। और अगर लैंड की बात करें तो 100x में भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर 500% तक भी गया है। और बिटकॉइन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1 रुपए का 18 लाख हुआ है। अब गुना कितना हुआ है ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये बिटकॉइन है, ये मदर करेंसी है, किसी एक पागल ने 2009 में इसको बनाया था, है ना। और आज दुनिया इसकी वो हो रही है, दीवानी हो रही है, और लोगों ने अथाह पैसा इससे बनाया है। लेकिन यहां पर भी दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। नो डाउट बिटकॉइन मदर करेंसी है, जनकदाता है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की। पहली ब्लॉकचेन वही लेके आए थे, सतोशी नाकामोटो, जो भी नाम है, बड़ा अटपटा नाम है। लेकिन वो इंसान भी है या कोई कंपनी है या कौन है, वो आज तक अदृश्य है। कोई बोलता है वो कोई जापानी था, कोई बोलता है वो 5 जने थे, कोई बोलता है अकेला था, कोई बोलता है ये कोई ग्रुप था, गॉड नोस क्या था, लेकिन वो सामने आया नहीं है और ना सामने आएगा, है ना। तो ओके, लेकिन जब ये आया था तो पैसा किसने बनाया? जिन लोगों ने इसको होल्ड किया था, है ना। आपको पता है कि एग्जाम्पल बहुत चलता है सोशल मीडिया पे भी, कि आपने सुना भी होगा कि 10,000 बिटकॉइन देकर के एक पिज्जा मंगवाया था उसने। अब सोचो आज अगर उसने वो पिज्जा, जिंदगी में शायद पिज्जा खाना बंद कर दिया होगा उसने, है ना। सर पकड़ के बैठा है कि अगर वो पिज्जा नहीं मंगाया होता 10,000 बिटकॉइन देके, तो आज 10,000 बिटकॉइन उसके पास होते तो वो कहाँ होता। एनीवे ये सब समय की बात है, लेकिन इसमें सीखने की बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा वही लोग बनाएंगे जो होल्ड करके रखेंगे, जो पेशेंस रखेंगे। उसके बाद जब ये इसकी जो लोगों को एजुकेशन मिली, थोड़ी सी अवेयरनेस आई, तो लोगों ने इसको होल्डिंग भी करना शुरू किया। इसके बाद में इथेरियम जो आज सेकंड करेंसी है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इथेरियम क्या है? इथेरियम एक अलग पैटर्न पे आया दोस्तों, है ना। क्योंकि बिटकॉइन का तो आपको पता है 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई थी, है ना। और हैश पावर से वो सारा जनरेट हुआ था, और अलग एक उसका प्रोटोकॉल से वो बना है। लेकिन उसके बाद में इथेरियम आया। इस इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया कि भाई हमको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेशन मोड पर जो चलना चाहिए सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जन्मदाता इथेरियम है। और ये यहाँ पर मिंटिंग प्रोसेस वाले प्रोजेक्ट के अंदर अपने कॉइन को लेकर आया, जहां पर अनलिमिटेड सप्लाई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को, सर आपके टोकन की सप्लाई कितनी है? मैं बोलता हूँ अनलिमिटेड है। वो घबरा जाते हैं, बोले सर अनलिमिटेड है तो कहाँ पैसा बनेगा? फिर उनको बताता हूँ सर ये प्री माइंड कॉइन नहीं है, ये मिंटिंग प्रोसेस का टोकन है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में क्यों आना है। क्योंकि एक तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर सारा काम होता है। और ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि ये एक डिजिटल लेजर है। एक बार जो चीज यहाँ पर डिप्लॉय हो जाती है, उसको ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना चोरी कर सकता है ना, और ना उसको गायब कर सकता है, राइट। और ये इतिहास है कि जिन लोगों ने भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा है, क्रिप्टो में काम किया है, पेशेंस के साथ काम किया है, वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर गए हैं। लोगों ने बहुत पैसा बनाया है।
सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया, चूंकि यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लॉकचेन है जो इसको कोई हैक नहीं कर सकता है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे काम होता है, कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। बॉर्डरलेस एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई ये इस देश में ही चलेगा या कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, कहीं बैन रहेगा कहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। जहां भी इंटरनेट है वहां पर ब्लॉकचेन चलेगी। हैज अगेंस्ट इन्फ्लामेशन और कम्युनिटी एंड ओनरशिप, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। मैं बहुत थोड़ा सा जल्दी चलूंगा क्योंकि मैं इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। बेसिक चीज क्या है, मोरल क्या है, वो आप अपने आप समझ जाएंगे, है ना। क्रिप्टो बराबर फ्रीडम प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। वाई ओरिजिन एल्जीनियस, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। देखिए, जब ये क्रिप्टो करेंसी आई, जब बिटकॉइन आया, उसके बाद में एक फेज आया था जहां पर एक जो टेंडेंसी चलती थी, प्रिडिक्शन रेट का प्रिडिक्शन लगाते थे लोग कि यार इसको मैं खरीद लेता हूं, ये ना आज इस रेट पर है, ये साल भर के अंदर इतने रेट पे जा सकता है, 6 महीने में इतने रेट पे जा सकता है। ये एक दौर आया था क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जैसा कल की मीटिंग में लोगों ने सुना ही होगा कि अब वो दौर जा चुका है। अब उस भरोसे पे पैसा नहीं बनेगा, ये लिख लेना। प्रिडिक्शन वाला दौर खत्म हो चुका है ना। क्योंकि इसी जब ये बिटकॉइन आया और ये इथेरियम आया, इसके बीच में एक ऐसा मौसम आया था क्रिप्टो करेंसी में जहां पर लोगों ने कंप्यूटर से 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ टोकन बना बना के, जिसका कोई विशेष खर्चा नहीं आता है, और कंपनियां चलाई है अपने अपने कॉइन, अपने अपने टोकन के नाम पे, और उसको खुद ने ही होल्डिंग कर लिया। 10,000, 10 करोड़ खुद ने रख लिया, 20 करोड़ सॉफ्टवेयर वाले को दे दिया, 10 करोड़ मैनेजमेंट में बांट दिया, 10 करोड़ डेवलपमेंट में। ऐसा बंदर बांट करके लोगों को खूब चूना लगाया दोस्तों। लेकिन अब वो दौर भी जा चुका है क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ओरिजिन एल्जीनियस, ये भी हमारा मिंटिंग प्रोसेस पर है दोस्तों, पूरा प्रोजेक्ट। और यहाँ पर कोई प्री माइंड टोकन नहीं है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो इतना खूबसूरत है कि इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। बिल्कुल ये कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम जरूर है, लेकिन प्रोजेक्ट ये अलग टाइप का है थोड़ा सा। यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट जब अपना करेंसी प्रिंट करती है, उसके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखती है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई नोट छापती तो वो उतने ही नोट छाप सकती जितना वहां पर उसके अगेंस्ट में गोल्ड सिक्योर पड़ा है, राइट। अगर नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है। यहाँ पर $1 जाएगा सिस्टम में तो 1 टोकन मिंट होगा, नो डाउट। अनलिमिटेड है ना, सप्लाई अनलिमिटेड हो सकती है क्यों, लेकिन जितने डॉलर अंदर जाएंगे उतने ही टोकन मिंट होंगे। ये इसका मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म। क्लियर? यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 टोकन जन्म जो उसका होता है वो $1 की वैल्यू से ही उसका जन्म होता है। वो फ्री का कॉइन नहीं है, फ्री का टोकन नहीं है, वो $1 की वैल्यू के साथ ही जन्म लेता है इस सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये ओरिजिन करना क्यों चाहिए दोस्तों? क्योंकि फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, फॉरएवर ट्रस्ट, कंपाउंडेड ग्रोथ। यहाँ पर हमारे को कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है, और हमारा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एक यूटिलिटी है, इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही गजब का है। इसको आप धीरे धीरे जब इस सिस्टम को समझेंगे तो समझ में आएगा। तो डिजाइन फॉर लॉन्गिविटी, एक लंबे समय तक चलने वाला एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो 100% डेफी है और 3.0 स्पीड के साथ में वर्क कर रहा है। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, यहाँ पर कोई तरह का बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितने पैकेज से आना है। आप किसी से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वो टेंशन नहीं है। ऑटोमेटेड कंपाउंड रिटर्न मिलता है और सबको समान रूप से मिलता है। हर 8 घंटे में जो मिलता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, अगले 8 घंटे में उसके ऊपर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यहाँ पर रिवार्ड हर 8 घंटे में मिलता है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी थ्रू ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ब्लॉकचेन पे ही सारा काम हो रहा है, इसलिए 100% ट्रांसपेरेंट है। और ब्लॉकचेन वगैरह है इसलिए सिक्योर फुल है, क्योंकि यहाँ पर कोई इसको टेम्पर प्रूफ है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता। बिल्ड ए डिसेंट्रलाइज इटर्नल सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये हम देख ही रहे दोस्तों कि खाली 20-22 महीने के अंदर ही कितने हजारों लोगों के घर में खुशहाली आई है। लोगों ने अपने पैसे को, जिन्होंने इन्वेस्टर थे, उन्होंने
8-8, 10-10 गुना, 20-20 गुना तक लोगों ने कर लिया है यहाँ पर, जो शुरू में आए थे। और बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने वर्किंग करके आज मिनिमम यहाँ पर 3-4 लाख रुपए से लेके 5-5 करोड़ रुपए महीने की इनकम यहाँ से ले रहे हैं। ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूवन प्रोजेक्ट है, इसको अब साबित करने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से आज लोगों का विश्वास यहाँ पर बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा ओरिजिन है दोस्तों, ये टोटल 3 पार्ट के अंदर है। पहला हमारा था कम्युनिटी बिल्डिंग का, बिल्ड ए नॉन स्टेबल इश्यूएंस फ्लाईव्हील, कंप्लीट द इंसेंटिव मैकेनिज्म ऑफ द एलजीनियस प्रोटोकॉल, है ना। हमने ये कम्युनिटी बिल्डिंग का काम किया फर्स्ट फेज के अंदर। सेकंड फेज हमारा, जिसका नाम है अवेकिंग स्टेज, है ना। ओरिजिन का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों उत्पत्ति, पैदा होना। और सेकंड फेज है अवेकिंग, अवेकनिंग मतलब जागृति, जागना, है ना। और तीसरा इटर्नल मतलब अनंत, राइट, फॉर एवर। तो सेकंड फेज अभी हमारा दोस्तों चालू होने वाला है, लॉन्च हो गया, लॉन्च होगा हमारा स्टेबल कॉइन ए प्लस प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए पे। ये प्राइवेसी प्रोटोकॉल का दोस्तों जो सिस्टम है ना, ये दुनिया के अंदर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, पहली ऐसी ब्लॉकचेन आ रही है, पहला ऐसा जो स्टेबल कॉइन आ रहा है जो प्राइवेसी का नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल लेकर के आ रहा है, हमारा ए कॉइन। ओके, इनिशिएटिंग द एरा ऑफ क्रिप्टो सॉवरेनिटी। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। तो दोस्तों थर्ड फेज हमारा अभी शुरू होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। पहले 2 साल हमको फर्स्ट फेज में लग गए कम्युनिटी बिल्ड करने में, जहां हमने 20 लाख की कम्युनिटी बनाई है, 20 लाख प्लस। सेकंड फेज हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, इसको कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। और उसके बाद जब थर्ड फेज आएगा, जिसमें हमारे मेटावर्स के कुछ प्रोडक्ट आने हैं आरडब्ल्यू जैसे, तो दोस्तों उसको पूरा होने में फिर 2 साल लगेंगे। यानी अभी 2 साल निकलने के बाद भी कम से कम 4 से 5 साल अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगेंगे। और लोग सोचते हैं 2 साल होने आए, सड़क तो जाने वाली होगी, है ना। अब उनको कैसे समझाएं, भाई इस प्रोजेक्ट को तुम अलग तरीके से देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट को डेप्थ तक समझो, इसकी ये चाहता क्या है, करना क्या चाह रहा है। ये पूरा एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, एक डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम तैयार हो रहा है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको आपने अगर स्टडी कर लिया, इसका व्हाइट पेपर आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया, तो आपके दिमाग के सारे जो फ्यूज उड़ जाएंगे दोस्तों। क्या सोच करके मतलब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ये इसके कुछ बुलेट पॉइंट है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा स्पीड से लूंगा क्योंकि बहुत बार ये आ चुके हैं। यहाँ पर कोई लॉकिंग, हमारे फंड का लॉकिंग नहीं है, बहुत अमेजिंग चीज है। मैं खाली इसी एक पॉइंट की वजह से मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर के पैसे का कंट्रोल इन्वेस्टर के हाथ में है। जब मर्जी आए जब डाले, जब मर्जी आए निकाले, किसी अपलाइन को फोन नहीं करना, कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं डालनी, कोई शनिवार रविवार का वेट नहीं करना, और 30 सेकंड के अंदर पैसा आपके वॉलेट में आता है, आपके टोकन वॉलेट में आते हैं, उससे आप यूएसडीटी बना के पैसा बना लेते हैं। ओके, यहां पर आपका 1 टोकन का है, वो भी 30 सेकंड में विड्रॉल आता है। और अगर आपका 100 करोड़ का भी विड्रॉल है ना, तो भी 30 सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पूल से आता है। और आपको जानकर के बहुत खुशी होगी दोस्तों कि $421 प्लस का लिक्विडिटी पूल हमारा अभी चल रहा है। इतना निकालना, निकालो ना, आपकी ताकत होनी चाहिए निकालने की। आप लगाओगे वही तो, जो आपका होगा वही तो निकालोगे ना, राइट। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डे स्टेकिंग, यानी कि पहले दिन से आपका, फर्स्ट डे जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया है, स्टेकिंग किया, उसी दिन से आपका मीटर चालू हो जाता है। हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। आपने जो भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें से 1 सिंगल रुपया भी उसके स्पॉन्सर को नहीं जाता है। और बहुत सारे लीडर यहीं पे आके मात खा जाते हैं, अरे सर डायरेक्ट का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या कमाएंगे। और वो आज भी बेचारे धक्के खा रहे हैं, कभी कौन सी कंपनी में, कभी कौन सी कंपनी में। और जिन्होंने इस चीज को पकड़ा है कि यार यही तो सबसे बेस्ट पॉइंट है, वो आज यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं है। मिनिमम $50, $100, $500, ऐसा कोई पैकेज नहीं है। आप $1 से भी आ सकते हैं, आप $10 से, $100 से, 1000 लाख आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई 2x 3x 4x का सिस्टम नहीं है कि 2x हो गया आपका आईडी खत्म, फिर वापस आपको नई आईडी लेनी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई 2x 3x नहीं है। आप अनलिमिटेड, आपके पास कितना पेशेंस है, जितना आप चाहेंगे उतना x यहाँ पे आपकी इनकम बनती जाएगी। यूनिफॉर्म रिटर्न,
यानी कि किसी ने अगर $10 डाले तो उसके लिए भी 0.2 से 0.4 है, किसी ने $1,00,000 डाला तो उसके लिए भी 0.2 से 0.4 ही उसको मिलेगा। कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, मर्जी आज इतना निकालो, आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपका टाइम, जब चाहो निकालो, जितना चाहो निकालो। इमरजेंसी आ गई तो पूरा भी निकाल लो, कोई रोकने वाला नहीं है दोस्त। ओके, यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी। आपका पैसा आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। ओके, नो पे आउट डेट टाइम, कोई पे आउट डेट टाइम नहीं है। पहले महीने में एक बार पे आउट आता था, बाद में 15 दिन में आने लगा, बाद में लोगों ने बोला तो वीकली भी शुरू हो गया, उसके बाद डेली भी आने लग गया। यहाँ तो 24/7, जब मर्जी हो, जब आपकी इच्छा हो, आपका पे आउट तैयार है और 30 सेकंड में आता है दोस्त। राइट, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है। आज आपने पूरा पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं कि आपका आईडी खत्म हो गया, जब आपकी इच्छा वापस डालो, आपका वो वॉलेट वापस शुरू हो जाएगा। कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि 100% हम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, 50 से ज्यादा कंट्री के अंदर चल रहा है। इंडिया में तो बिजनेस कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। बिजनेस देखना, चाइना में जाके देखो, पागलों की तरह लोग काम कर रहे हैं, पागलों की तरह। चाइना, जापान, कोरिया, मतलब एक उत्सव की तरह इस बिजनेस को कर रहे हैं। नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी। एक सिंगल आईडी पर यहाँ पर करोड़ों रुपए महीने की इनकम लोग ले रहे हैं। अबाउट ओरिजिन, क्रिएटेड बाय ए डाओ कम्युनिटी, और 5 साल, इसको 5 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्होंने चालू किया था। एक पहला प्रोजेक्ट था OHM के नाम से, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा कई सारे एक्सचेंज के ऊपर, और वो इथेरियम की चेन पे था। गैस फीस भी बहुत ज्यादा था उसमें, और सबसे बड़ी बात थी कि वो रेफरल प्रोग्राम नहीं था उसमें। 2021 में आया था, $4 से शुरू हुआ था, ऑल टाइम हाई गया था $1415। और सेकंड प्रोजेक्ट ये एलजीनेस लेके आए, और एलजीनेस इसीलिए लाए क्योंकि उसमें रेफरल प्रोग्राम ऐड नहीं था, और इनको रेफरल प्रोग्राम लाना था। रेफरल प्रोग्राम क्यों लाना था? क्योंकि इनको जो मेन इनका बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इनका स्टेबल कॉइन ए है और अनुबी ब्लॉकचेन। और स्टेबल कॉइन लाने के लिए एक हेल्दी पॉजिटिव कम्युनिटी की जरूरत होती है, इसलिए इन्होंने पहले एलजीनेस को लाए हैं। एलजीनेस के साथ ही अब ए कॉइन जो हमारा स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च हो जाएगा, अनुबी आएगा। लेकिन इन सब के आने से भी इसका सब इंटरनल जो कनेक्शन है वो एलजीएनएस ही रहेगा। एलजीएनएस इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है ना, पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा एलजीएनएस है। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे सर अभी आपका ए कॉइन और अनुबी आएगा ना तो एलजीएनएस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये आपकी गलतफहमी है दोस्त, एलजीएनएस की वैल्यू कम नहीं होगी, एलजीएनएस की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि एक अनुबी लेने के लिए लोगों को ए टोकन, ए कॉइन चाहिएगा, और ए कॉइन लेने के लिए आपको एलजीएनएस चाहिएगा। क्योंकि एक एलजीएनएस बर्न होगा तभी एक ए कॉइन पैदा होगा, और ए कॉइन होगा तभी आपको अनुबी मिलेगा। इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और दोस्तों, बहुत ही यूनिक जो चीज है वो इसमें है ऑटो कंपाउंडिंग। मतलब इतने साफ सुथरे प्रोजेक्ट पे कंपाउंडिंग और साथ में मिल गई तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को यार। हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4 है ना, 24 घंटे में 0.6 से 0.9 हो जाता है टोटल, और एक महीने में 16 से 25%, 3 मंथ के अंदर 1.5 गुना, 6 महीने में 4 गुना, 12 महीने में लगभग 15 से 20 गुना हो जाता है। डबल इंजन चलता है दोस्त। जो आपका टोकन है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर प्राइस एप्रिसिएशन हो गया तो फिर बल्ले बल्ले, फिर ये गुना गुना कितना एक्स होगा वो भगवान जाने। लेकिन प्राइस कम भी हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो है। कम हो और आपका नुकसान नहीं हो, इसीलिए कंपाउंडिंग दिया है। अगर रेट कम भी हो जाती है, क्योंकि रेट किसी के हाथ में नहीं है ना, तो कम हो जाए तो भी आप सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो जैसे जैसे कंपाउंड होकर टोकन बढ़ेंगे आपकी कॉस्टिंग कम होती जाएगी, और आप एक टाइम आएगा कि आप बिल्कुल लेवल पर आ जाएंगे, और उसके बाद आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त जो चीज डाली है यहाँ पर वो ये है कंपाउंडिंग। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक एग्जांपल दिया कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 95 के रेट से, अगर डॉलर मिलते हैं तो इतने डॉलर आएंगे, अगर $6 की रेट है तो इतने टोकन आएंगे।
और ये एक वीक के अंदर आपको इतना मिलता है, सेकेंड वीक इतना, थर्ड वीक इतना, फोर्थ वीक इतना, ऐसे करके 22 से 25 वीक में आपका ये 100% पैसा फ्री हो जाता है, अगर आप वीकली निकालते हैं तो। लेकिन अगर आप महीने में निकालते हैं तो आपका और ज्यादा कंपाउंड होगा। 3 महीने में निकालेंगे, 3.5 महीने में आपका डबल भी हो जाता है। तो इसलिए वो आपको डिसाइड करना कि आपको कैसे चलना है ना। प्रोजेक्ट आपके सामने है, खेल का मैदान आपके पास में, कैसे खेलना है वो आपको डिसाइड करना है। ये 12 महीने के बाद में दे रखा है कि 175 एलजीनेस अगर 12 महीने के लिए छोड़ देते तो 2000 टोकन बन जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर प्राइस $1 भी रहती है, जब असंभव है, असंभव $1 प्राइस, क्योंकि $1 लेके तो पैदा होता है हमारा टोकन, है ना। फिर भी लोगों का भ्रम दूर करने के लिए, उनका डर दूर करने के लिए बताया जाता है कि अगर आपका ये जो 2000 एलजीनेस है, अगर आपका $1 भी रहता है तो 1,88,000 हो जाता है, यानी कि 1.88x हो जाता है। अगर ये $5 है तो इतना हो जाएगा, और $10 हुआ तो इतना, $25 तो $50 तो $100 तो ये आपके सामने है, राइट। ये सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम की बात हो रही है भाई। ओके, अब बात करते हैं वर्किंग इनकम के लिए।